नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 85वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग देखेंगे कि एक बार गांधी जी संकट में थे और हिंदुस्तानियों का अखबार इंडियन ओपिनियन वो उसका छपना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बढ़ई मिस्त्रियों ने वो अखबार निकाल दिया। कैसे निकाला इसकी बात करेंगे। और दूसरी कि गांधी जी मदद मांगने में हिचकते नहीं थे, किसी से भी आदमी पर भरोसा करते थे। तो और बहुत सारे दर्शकों ने पिछले एपिसोड में लिखा भी है कि गांधी जी में बहुत नैतिक बल था। वो नैतिक बल यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। तो इन चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे कि वो क्या सिचुएशन हुई कि बढ़ई मिस्त्रियों ने अखबार निकाल दिया। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी ने तय किया कि अखबार को अब डरबन शहर से नहीं निकालेंगे, बल्कि एकदम से खेत में ले जाएंगे अखबार को, मशीन को, और वहाँ पर खेती करेंगे पत्रकार, और बाकी समय में वहाँ अखबार निकालेंगे। और उन्होंने वो फिनिक्स जगह का नाम है, उस स्टेशन के निकट में 100 एकड़ जमीन ली जिसमें खेती करना है, और उसी में उन्होंने एक मशीन भी बैठाई। वो एक उसका गोदाम जैसा एक बना करके मशीन भी बैठाई, सब कुछ उसमें बैठाया। तो ये सब करने के बाद में अब तैयारी शुरू हो गई अखबार छापने की। तो एडिटोरियल वाला सारा काम हो गया। अब जिस रात छपाई होनी है और कल होके सुबह में समय पर स्टेशन पहुंचना चाहिए, तभी अखबार पूरे दक्षिण अफ्रीका में जा पाएगा। तो जो लोग भी अखबार को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको मालूम है कि अखबार में समय का बड़ा महत्व होता है। वो संपादकीय से लेके मशीन छापने वाले तक वो एकदम बहुत समय का बहुत महत्व होता है। अखबार का जो पन्ना, जिनको पेज रिलीज करना है, उसके जो इंचार्ज होते हैं हर पन्ने के, उनको भी अपना पन्ना, उनके लिए भी छोड़ने का एक समय होता है, पूरा अखबार छोड़ने का एक समय होता है। और उसके बाद में वो मशीन के पास जाता है। फिर मशीन जो है उसमें भी छपाई का मालूम है कि कितना समय लगेगा, तो उसके भी छापने का एकदम समय निर्धारित है। और तब समय जो है, समय से अखबार निकलता है। और अगर लेट हो तो अखबार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। कोई हॉकर खड़ा नहीं रहेगा। एक अखबार अगर लेट रहे तो बाकी अखबार लेकर के वो हॉकर चला जाएगा बांटने के लिए, तो वो अखबार तो बटेगा ही नहीं, और इससे प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। तो अखबार में समय का बड़ा महत्व होता है। अगर किसी उप संपादक ने अपना पेज रिलीज करने में लेट कर दिया तो उसको शोकॉज नोटिस हो जाती है। तो वो उस दिन अब अखबार में रात में छपाई होनी है अखबार की। तो हुआ कि ठीक है, छपाई अब शुरू हो, सारा चीज़ तैयार हो गया, लेकिन जो मशीन है वो मशीन चालू ही नहीं हो। और वो इंजीनियर वो बेचारा थक गया। तो एकदम से अब आधी रात हो गई, तो अब तो मुश्किल है, अखबार छपेगा ही नहीं। और वो वहाँ पर मशीन जो है, इंजन ऑयल से चलने वाला इंजन लगाया गया था, तो वो एकदम चलने को तैयार ही नहीं थी मशीन। तो वेस्ट, वही वेस्ट अंग्रेज थे, वेस्ट जो कि गांधी जी के साथ हो गए थे, और वो भी अद्भुत थे, अपना बिजनेस छोड़ करके इनके साथ लग गए थे गांधी जी के साथ। तो वो वेस्ट जो है वो आधी रात को एकदम डबडबाई आंखों से आए गांधी जी के पास और बोले कि अब तो आज हम लोगों का अखबार नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो मशीन चलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा, गांधी जी ने एक व्यवस्था की थी कि शुरू में ही उन्होंने कहा था वेस्ट को कि आप जो है, मान लीजिए मशीन अगर न चले तो हाथ से जो चलने वाली मशीन है, यंत्र है, उसको भी लेके उसको भी सेट करके रखिए। तो वो भी सेट करके रखा गया था। तो वेस्ट ने कहा कि मशीन तो चल नहीं रही है, इंजीनियर थक गया एकदम, प्रयास करते करते सारा कुछ कर लिया गया, अब मुश्किल है। तो गांधी जी ने याद दिलाया कि वो हाथ से चलने वाली मशीन, वो यंत्र कहाँ है। तो वो वेस्ट ने कहा कि यंत्र तो है, लेकिन उसको चलाएगा कौन। उसको चलाने के लिए एक बार में 4 आदमी की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास जो लोग हैं वो काम करते करते इतना थक चुके हैं कि अब वो हाथ से चलाने वाली मशीन, पैर से चलाने वाली मशीन अब उनसे नहीं चल सकती है। वो एकदम थक के चूर हो चुके हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बढ़ई मिस्त्री तो अभी गए नहीं हैं,
तो बढ़ई मिस्त्रियों का वहाँ पर बहुत सारा काम था और उनका काम खत्म हो गया था, लेकिन देर हो जाने के कारण वो मशीन में ही, वो प्रेस में ही सो गए थे वहीं पर। तो वेस्ट ने कहा कि हाँ वो तो सोए हुए हैं। तो गांधी ने कहा कि तब उनको जगाइए, उनसे मदद लीजिए। तो वेस्ट ने कहा कि उनको जगा करके और उनसे मदद मांगना मशीन चलाने के लिए, वो बढ़ई मिस्त्री हैं, वो उनसे मशीन चलाने के लिए, हम प्रेस की मशीन चलाने के लिए हाथ और पैर से, इसके लिए हम मदद मांगने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, ये मेरा काम है। उसके बाद गांधी जी गए और जो बढ़ई मिस्त्री सोए हुए थे उनको उन्होंने जगाया और जगा करके 1 मिनट में सिचुएशन बताई कि ये स्थिति है, अखबार निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल स्टेशन पर अखबार समय पर पहुंचेगा नहीं, तो इसमें आप लोगों की मदद चाहिए। और सारे बढ़ई मिस्त्री सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ऐसे समय हम लोग काम नहीं आएंगे तो हम लोग मनुष्य किस बात के हैं, आदमियत, इंसानियत तो यही है। उसके बाद वो तुरंत सब तैयार हुए और 10 मिनट के भीतर हाथ से काम होने लगा, पैर से काम, मशीन जो वो था सेट था, वो उससे छपाई होने लगी। अब तो वेस्ट के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो तो खुशी में भजन गाने लगे वहाँ पर, और वो पूरा हर्ष का वातावरण हो गया, मायूसी खत्म हो गई। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर के बाद में दूसरे भी मजदूर जग जग के वो भी खड़े होके, जो प्रेस के कर्मचारी थे वो भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बारी बारी से वो भी साथ में रहते थे और ये काम करने लगे। लेकिन सुबह के 7 बज गए, अभी भी वो अखबार का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था, अभी भी छपाई पूरी नहीं हुई थी। अब क्या हो? तो उसके बाद में गांधी ने कहा, वेस्ट को कहा कि अब तो सुबह के 7 बज गए हैं, ऐसा करिए कि एक बार इंजीनियर को जगाइए। तो वेस्ट गए और इंजीनियर को जगाया और इंजीनियर आया और उसने जो है वो मशीन रूम में गए और मशीन को उन्होंने बस टच किया और मशीन चालू हो गई। और मशीन चालू हो गई तो उसके बाद में तो और खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अखबार जो है वो धड़ाधड़ मशीन चलने लगी तो अखबार भी तेजी से छपने लगा और ये सारे लोग भी अखबार को उन्होंने सब ठीक ठाक किया। गांधी जी ने एक और काम किया था कि वो सजगता में, पहले उनका दैनिक अखबार के साइज में वो निकलता था, इंडियन ओपिनियन। यहाँ जब वो गए, फिनिक्स से जब अखबार निकालना था तो उसका साइज उन्होंने छोटा कर दिया था, वो कर दिया था मैगजीन साइज में कर दिया था, ताकि मान लीजिए अगर अखबार निकलने में संकट हो तो कहीं दूसरे से भी हम मदद ले सकें, दूसरे जगह भी भेज के छप सके, तो साइज को छोटा कर दिया था उन्होंने। तो इस तरह से अखबार जो है वो समय से निकल गया। तो गांधी जी ने पूछा, उस इंजीनियर से पूछा कि भाई आप रात में 12-1 बजे रात तक आप प्रयास करते रहे, मशीन चलने को तैयार नहीं थी, अभी आप गए, आपने सिर्फ छुआ और मशीन चल पड़ी, ऐसा क्यों हुआ? तो इस पर जो है उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लगता है ऐसा होता है कि मशीन भी थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आराम करेंगे, तो हो सकता है कि मशीन जो है वो थक गया हो। तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि ये हमने जो प्रयास किया था उसी का सुफल है ये, और हमारी सदिच्छा का वो सुफल है कि मशीन जो है वो सुबह में अचानक चालू हो गई। एक बात और अंत में कि गांधी जी थोड़े दिन तक तो वो मशीन से अखबार छपता रहा, मशीन वाले इंजन वाली मशीन से छपता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने उसको इंजन वाली मशीन से छापना बंद कर दिया और हाथ वाली मशीन से, पैर वाली मशीन से ही वो अखबार छपता रहा लंबे समय तक। उनका मानना ये था कि जब खेती हो सकती है हाथ से, तो अखबार भी हाथ से निकलना चाहिए, हाथ को काम मिलना चाहिए। मशीन का प्रयोग सीमित, जहां बहुत जरूरी हो वहीं मशीन का प्रयोग होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।